आज हम 12वीं कॉमर्स विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन एवं मांग के अंतर्गत मांग के मूल्य लोच को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत पहला, वस्तु का स्वभाव। वस्तु के स्वभाव का प्रभाव मांग की लोच पर पड़ता है। अनिवार्य वस्तु अर्थात अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, नमक आदि, इनकी मांग हमेशा बेलोचदार होती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने के बाद भी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, क्योंकि यदि इनके मूल्य में कमी हो तो मांग में वृद्धि हो जाती है और मूल्य में वृद्धि होने से मांग में कमी आ जाती है। इसके ठीक विपरीत विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि इन वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होने से मांग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसे में आते हैं दूसरा, वस्तु का प्रयोग। जिन वस्तुओं का प्रयोग अनेक कार्यों में किया जा सकता है, उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, जैसे बिजली, कोयला आदि। बिजली की दरों में कमी आने पर इसका प्रयोग रोशनी, खाना बनाने, कमरे को गर्म करने, रेडियो, टीवी बजाने, मशीन चलाने, पंखा, कूलर चलाने आदि कामों में लिया जाता है। इसके विपरीत बिजली की दरों में थोड़ी सी वृद्धि होने पर बिजली का प्रयोग अत्यंत आवश्यक कार्यों में ही किया जाता है। इससे बिजली की मांग में बहुत अधिक कमी आ जाती है। अतः जिन वस्तुओं का अनेक प्रयोग किया जा सकता है, उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। तीसरा, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। किसी वस्तु के बदले में दूसरे प्रकार की वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, तो ऐसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर अन्य स्थानापन्न वस्तुओं का उपयोग बढ़ जाता है, बशर्ते कि इनका मूल्य स्थिर रहे। इससे इन वस्तुओं की मांग बहुत घट जाती है। जैसे बार बार उदाहरण देते हैं, चाय एवं काफ़ी एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं। यदि चाय का मूल्य कम हो जाता है और काफ़ी का मूल्य ज्यों का ज्यों बना रहता है, तो अब बहुत से काफ़ी पीने वाले लोग चाय पीना शुरू कर देते हैं। इससे चाय की मांग बहुत बढ़ जाएगी। इसके ठीक विपरीत ऐसी वस्तुएं जिनका स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, उनकी मांग बेलोचदार हो जाती है। इसका कारण यह है कि अन्य स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध न होने के कारण कीमतें बढ़ने पर भी उसी वस्तु का उपयोग किया जाता है, अतः वस्तु की मांग में विशेष कमी नहीं आती है। चौथा, उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। मांग की लोच पर उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। धनी वर्ग के व्यक्तियों के लिए मांग की लोच बेलोचदार होती है। यही कारण है कि कीमत में थोड़ी सी वृद्धि का उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसके ठीक विपरीत निर्धन वर्ग के लोगों के लिए मांग अधिक लोचदार होती है। यही कारण है कि वस्तु की कीमत में होने वाली कमी या वृद्धि का उनकी मांग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पांचवा, व्यय की जाने वाली आय का अनुपात। जिन वस्तुओं पर आय का बहुत थोड़ा भाग खर्च किया जाता है, जैसे नमक, माचिस आदि, इनकी मांग बेलोचदार होती है। यही कारण है कि मूल्य वृद्धि का इन वस्तुओं की मांग पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करता है, उनके मूल्य में परिवर्तन का मांग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसी वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, जिस प्रकार से अनिवार्य आवश्यकताओं के बारे में अपन समझ चुके हैं। छठवां, धन का वितरण। जिस समाज में धन का वितरण समान होता है, वहाँ मांग अधिक लोचदार होती है। यही कारण है कि आय का वितरण समान होने के कारण सभी लोगों में वस्तुओं को खरीदने की क्षमता एक समान होती है।
अतः मूल्य में थोड़ी सी कमी होने पर उसकी मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके ठीक विपरीत जिस समाज में धन का असमान वितरण होता है वहाँ मांग बेरोजगार होती है, क्योंकि समाज में अधिकांश लोग निर्धन होते हैं। अतः मूल्यों में कमी होने पर उनके पास खरीदने की क्षमता का अभाव होने के कारण मांग में विशेष वृद्धि नहीं हो पाती। 7वां, उपभोक्ता की आदत का प्रभाव। यदि उपभोक्ता को किसी वस्तु विशेष के उपभोग करने की आदत बन गई हो तो ऐसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर भी उसकी मांग में विशेष कमी नहीं आती। ऐसी वस्तु की मांग बेरोजगार होती है। जिस प्रकार से शराब पीने वाले व्यक्तियों के लिए शराब की मांग बेरोजगार होती है, शराब के मूल्य में वृद्धि होने पर भी उसकी मांग में कोई कमी नहीं आती। अतः ऐसी कई वस्तुएं होती है जिनके मूल्य में वृद्धि होने पर भी यदि उपभोक्ता की आदत बन जाए तो उस वस्तु को पाने की ललक उसमें बनी रहती है, उनकी मांग बेरोजगार हो जाया करता है और मूल्यों में उनका मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद आते हैं 8वां पॉइंट, वस्तु के उपभोग को स्थगित करने की संभावना। यदि वस्तुएं ऐसी है जिनका उपभोग उनके मूल्य में वृद्धि होने के कारण स्थगित किया जा सकता है तो ऐसी वस्तु की मांग लोचदार होती है। जैसे छाता, जूता आदि की मांग को ले लेते हैं। छाते के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने पर लोग बगैर छाते के काम चलाना शुरू कर देते हैं। इससे छाते की मांग बहुत अधिक घट जाएगी और छाते की मांग लोचदार हो जाती है। इसके विपरीत बहुत सी वस्तुएं ऐसी है जिनके उपभोग को मूल्य में वृद्धि होने पर भी रोका नहीं जा सकता। ऐसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। जिस प्रकार से जैसे उदाहरण के तौर पे चावल, गेहूं आदि अनिवार्य आवश्यकताएं की वस्तुएं इसी श्रेणी में आती है। इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट, संयुक्त मांग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग अधिक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक साथ की जाती है। इन्हें पूरक वस्तुएं अथवा संयुक्त मांग वाली वस्तुएं भी कहते हैं। जैसे डबल रोटी और मक्खन, पेन और स्याही, घड़ी के साथ चैन, मोटर गाड़ी के साथ पेट्रोल आदि। इन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है क्योंकि स्याही की कीमत में कमी और पेन की कीमत में वृद्धि पर स्याही की मांग नहीं बढ़ेगी। इसके बाद आते हैं 10वां पॉइंट, समय का प्रभाव। मांग के लोच पर समय का भी प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि पर उसकी मांग का पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए कुछ समय अवश्य ही लगता है। अतः समय जितना कम होता है वस्तु की मांग बेलोचदार होती है और समय जितना अधिक होता है मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि अधिक समय मिलने पर उपभोक्ता वस्तु की स्थानापन्न वस्तु ढूंढ लेता है। इसके बाद आते हैं 11वां पॉइंट, मूल्य का प्रभाव। मांग के लोच पर वस्तुओं की कीमतों का भी प्रभाव पड़ता है। ऊंची कीमत वाली वस्तुओं के लिए मांग की लोच अधिक होती है, मध्यम कीमत वाली वस्तुओं के लिए मांग की लोच पर्याप्त होती है तथा जैसे जैसे वस्तुओं की कीमत घटती जाती है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग की लोच भी घटती जाती है। यदि कीमतें इतनी गिर जाए कि तृप्ति की सीमा आ जाए तो लोच धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि ऊंचे मूल्य व कम मूल्य वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार या कम लोचदार तथा सामान्य मूल्य वाली वस्तुओं की मांग लोचदार हुआ करता है। इसके बाद आते हैं 12वां पॉइंट, जीवन स्तर का प्रभाव। मनुष्य के जीवन स्तर का प्रभाव भी मांग की लोच पर पड़ता है। यदि लोगों का जीवन स्तर निम्न है तो मांग लोचदार होगी, लेकिन जिन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है वहाँ मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि मूल्य के परिवर्तन से ऐसे लोगों की मांग पर कम प्रभाव देखने को ही मिलता है। इसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, 13वां पॉइंट, राशनिंग। जिन वस्तुओं के उपभोग पर सरकार द्वारा राशनिंग की जाती है ऐसी वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि मूल्य चाहे बढ़े या घटे सरकार द्वारा उपभोक्ता को एक निश्चित मात्रा में ही वस्तुएं दी जाती है। इससे मांग बेलोचदार होती है। इस प्रकार से
मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों में एक बार और स्पष्ट थोड़ा सरसरी तौर पर बता दूं, वस्तुओं का स्वभाव, वस्तुओं का प्रयोग, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति, व्यय की जाने वाली आय का अनुपात, धन का वितरण, उपभोक्ता की आदत का प्रभाव, वस्तु के उपभोग को स्थगित करने की संभावना, संयुक्त मांग, समय का प्रभाव, मूल्य का प्रभाव, जीवन स्तर का प्रभाव, राशनिंग आदि कई कारणों से मांग की मूल्य लोच को प्रभावित करने वाले तत्व मिलकर मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। इसके बाद शेष भाग अगले वीडियो में